صدقة جبرنا هنا غير الجوع والتابعة ونبقاو ميركادونا تسدو. स्पेन के सेउटा शहर में अचानक से समंदर पार करके करीब 60,000 प्रवासी घुस आए थे। मोरक्को के बॉर्डर को पार करके जिस वक्त ये प्रवासी स्पेन में घुस रहे थे, उस वक्त सेउटा में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी बड़ी तादाद में अवैध प्रवासियों की भीड़ कैसे घुस आई। हालांकि अब स्पेन की सरकार का कहना है कि इनमें से अधिकतर लोग वापस मोरक्को लौट चुके हैं, लेकिन जैसे ही मोरक्को की ये भीड़ स्पेन में घुसी, वैसे ही फ्रांस और इटली ने तुरंत स्पेन के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें उड़ाई गईं कि यूरोप में घुसने के लिए स्पेन का सेउटा शहर सबसे आसान रास्ता है, जिसमें कुछ ही मीटर की समंदर की दूरी पार करके यूरोप में घुसा जा सकता है। बता दें कि स्पेन यूरोप और शेंगेन इलाके का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ यूरोप के वीज़ा से ही कहीं भी जाया जा सकता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मोरक्को की सरकार ने जेल से रिहा किए गए अपराधियों को सरकारी गाड़ियों में भर भर कर सेउटा के बॉर्डर के पास छोड़ा था, ताकि स्पेन के भीतर ये घुसपैठ कराई जा सके। No Marruecos, viva España, viva! लेकिन अब इस पूरे कांड में इजराइल की एंट्री हो चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि स्पेन के सेउटा में जो कुछ हुआ, उसके पीछे सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि दोनों ही देशों की स्पेन की मौजूदा शेंचेज सरकार से बिल्कुल भी पटती नहीं है और मोरक्को के साथ दोनों के करीबी संबंध हैं। दरअसल स्पेन के ट्रांसपोर्ट मंत्री ऑस्कर पुएते ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे एक साजिश बताई है। ऑस्कर ने इस पोस्ट में इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन की पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें इजरायली राजदूत ने लिखा कि स्पेन जो कभी इजराइल को नसीहत देने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर पैदा हुए संकट के बाद सेउटा में आपातकाल घोषित किया है। हमें नसीहत देने से पहले शायद अब ये वक्त उसे दुनिया को बताने का है कि वो अभी भी अफ्रीका में औपनिवेशिक इलाके क्यों बनाए हुए है। स्पेन के ट्रांसपोर्ट मंत्री स्पेन सरकार में सबसे फायरब्रांड मंत्री हैं। उन्होंने इजरायली राजदूत के मैसेज का हवाला देते हुए खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि खैर चीजें अब कुछ हद तक स्पष्ट होना शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि डेनन की इस पोस्ट के बाद स्पेन में इजरायल की कार्यवाहक राजदूत डेना एलिजा को डेनन की टिप्पणियों से दूरी बनानी पड़ी, क्योंकि इन टिप्पणियों से स्पेन के दक्षिणपंथी गुट के साथ इजरायल के रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। एरलिज ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेउटा के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत की टिप्पणी इजरायली राज्य के रुख को नहीं दर्शाती है। डाना के इस ट्वीट से तो साफ हो गया कि इजराइल ने आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे घटनाक्रम पर स्पेन के राजनीतिक कमेंटेटर कैरोलिन ओलोंसो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिसमें यूरोप और स्पेन के दक्षिणपंथी गुटों का भी साथ है, यह हमला पीएम पेड्रो सांचेज की अल्जीरिया यात्रा के जवाब में और साथ ही सेउटा और मेलिला पर कब्जा करने के इरादे से किया गया। पीएम सांचेज की यह अल्जीरिया यात्रा 4 साल में पहली बार हुई थी। इससे पहले 2022 में रिश्ते तब टूट गए थे जब स्पेन ने पश्चिमी सहारा पर अपनी तटस्थ नीति को छोड़ दिया था और विवादित इलाके पर मोरक्को के संप्रभुता के दावे का समर्थन किया था।
बता दें कि सेउटा और मेलिला मोरक्को के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित स्पेनिश इलाके हैं। रबात यानी मोरक्को इन पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, लेकिन स्पेन ने बार बार मोरक्को की ये डिमांड खारिज की है। आपको बता दें कि अलोंसी इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी की एक पोस्ट का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने प्रवासी संकट की वजह से स्पेन के शेंगेन इलाके से बाहर करने की मांग की थी। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि सेउटा में तीसरे देशों के नागरिकों को स्पेन के मेनलैंड या शेंगेन के बाकी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए पहचान पत्र, वीज़ा की ज़रूरत होती है। हालांकि मोरक्को सेउटा या मेलिला पर स्पेन की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है। मोरक्को का मानना है कि स्पेन ने सेउटा के ऊपर सालों से कब्जा कर रखा है। बता दें कि सेउटा की आबादी करीब 84,000 है। सेउटा स्पेन का एक स्वायत्त शहर है जो उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित है। यह मोरक्को से घिरा हुआ है। यह 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा है। यह स्पेन के अफ्रीकी महाद्वीप में 2 एन्क्लेव में से एक है। सदियों से सेउटा पर स्पेन का नियंत्रण है। 17वीं सदी में स्पेन का हिस्सा बनने से पहले यह 1415 में पुर्तगाल के नियंत्रण में था। हालांकि मोरक्को सेउटा और मेलिला पर अपना दावा करता है और उसका तर्क है कि ये दोनों इलाके यूरोपीय औपनिवेशिक शासन की निशानियां हैं। हालांकि स्पेन इस दावे को खारिज करता है और इन दोनों इलाकों को देश का अहम हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि सेउटा जिस जगह पर स्थित है वो रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम है। पहला, ये स्पेन की ज़मीन पर है और दूसरा, यह यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है और यह यूरोपीय संघ का अफ्रीका से मिलता एक लौता ज़मीनी बॉर्डर है और यूरोप में घुसने की चाह रखने वाले प्रवासियों के लिए ये सबसे बेहतर रूट माना जाता है। उत्तर अफ्रीका से प्रवासी सेउटा पहुंचते हैं और फिर यहाँ से वो यूरोपीय ज़मीन में घुसने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते से उन्हें यूरोप जाने के लिए लंबे समुद्री रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हालांकि सेउटा में पहुंचने मात्र से आप यूरोप या शेंगेन इलाके में खुद ब खुद नहीं पहुंच जाते, बल्कि सेउटा से प्रमुख स्पेन या यूरोपीय देशों में घुसने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सेउटा में अवैध रूप से घुसने वाले प्रवासियों को पहचान और प्रशासनिक प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। ऐसे प्रवासी अपनी परिस्थितियों के आधार पर सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके पास रहने की अनुमति नहीं है तो उन्हें डिपोटेशन की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सबके इतर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रवासी सेउटा में घुसते क्यों हैं? तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि मोरक्को में आर्थिक तंगी और बेरोजगारी की वजह से प्रवासी सेउटा में घुसते हैं, खासतौर से युवा जो विदेश में बेहतर मौकों की तलाश में हैं। कई प्रवासियों के लिए सेउटा यूरोप में पहुंचने का सबसे क्लोज रास्ता है, जहां पर वो काम या अपनी आजीविका को सुधारने का सपना देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रही है फेक न्यूज़, जिसने सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहों को हवा दी। ऐसा ही एक दावा किया गया कि स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो भी प्रवासी सेउटा पहुंचेगा उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से गलत ढंग से प्रचारित किया गया और इस भ्रामक खबर की वजह से मोरक्को में लोगों के भीतर यह धारणा बन गई कि अगर वो सेउटा में जाते हैं तो वो स्पेन में रह सकते हैं। हालांकि इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है, वो ये है कि जिस वक्त मोरक्को से ये प्रवासी सेउटा में घुसे उस वक्त मौसम काफ़ी शांत था। समुद्र शांत होने से सेउटा के तट के पास लगे बैरियर से तैर कर जाने का रास्ता बेहद ही आसान हो गया, जिससे भारी तादाद में लोग कम समय में इसे पार करने की कोशिश कर पाए। हालांकि स्पेन के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे स्मगलिंग नेटवर्क और ऑनलाइन गलत सूचनाएं जिम्मेदार हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।